वीआईटी वेलोर, एमआईटी मणिपाल, एसआरएम केटीआर और कीट भुवनेश्वर, ये चारों ही इंडिया के काफ़ी पॉपुलर प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हैं जिसके लिए हर साल कई लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन इन सारे ही इंस्टीट्यूशन में कई सारी बातें सिमिलर है, जैसे कि इनका फीस रेंज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े प्लेसमेंट क्लेम्स। इन्हीं सिमिलैरिटीज़ को देखकर कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट रहेगा उनके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम फीस, प्लेसमेंट्स, स्टूडेंट इनटेक और फैकल्टी प्रोफाइल जैसे कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर इन चारों ही इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करेंगे और वीडियो के एंड में सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर एक कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करेंगे कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे तो वो है एस्टैब्लिशमेंट एंड कैंपस एरिया। तो यहाँ चारों ही इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था एमआईटी मणिपाल को। दूसरे नंबर पर आता है वीआईटी वेलोर जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। तीसरे नंबर पर आता है एसआरएम केटीआर जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। और फोर्थ नंबर पर आता है कीट भुवनेश्वर जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। यदि कैंपस एरिया की बात करें तो 700 प्लस एकर्स के कैंपस के साथ बाजी मारी है कीट यूनिवर्सिटी ने। दूसरे नंबर पर आता है वीआईटी वेलोर जिसका कैंपस 372 प्लस एकर्स में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है एमआईटी मणिपाल जिसका कैंपस 313 एकर्स में फैला हुआ है। फोर्थ नंबर पर आता है एसआरएम केटीआर जिसका कैंपस 250 प्लस एकर्स में फैला हुआ है। दूसरा पैरामीटर जिसके बेसिस पर हम इन कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे वो है रैंकिंग एंड एक्रीडिएशंस, जिसके हिसाब से 2024 की एनआईआरएफ रैंकिंग में इंजीनियरिंग प्रोग्राम के कैटेगरी में वीआईटी को 11th रैंक, एसआरएम केटीआर को 13th रैंक, कीट को 37th रैंक और एमआईटी मणिपाल को 56th रैंक मिला है। ये सभी इंस्टीट्यूशन नैक से एक्रीडिएटेड भी हैं, जहां इन सभी इंस्टीट्यूशन को नैक से A++ ग्रेड मिला हुआ है। लेकिन यहाँ भी वीआईटी को नैक एक्रीडिएशन में 3.66 आउट ऑफ 4, एसआरएम को 3.55 आउट ऑफ 4, कीट को 3.52 आउट ऑफ 4 और एमआईटी मणिपाल को 3.65 आउट ऑफ 4 मिला हुआ है। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है स्टूडेंट इनटेक और फीस को लेकर इन्हें कंपेयर करें तो स्टूडेंट इनटेक के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है वीआईटी वेलोर जिसके पास सबसे अधिक 7200 से लेकर 10,000 तक सीट्स अवेलेबल है। दूसरे नंबर पर आता है एसआरएम केटीआर जिसके पास 5085 से लेकर 5500 तक सीट्स अवेलेबल हैं। तीसरे नंबर पर आता है कीट यूनिवर्सिटी जिसके पास 3600 से लेकर 4000 तक सीट्स अवेलेबल हैं। फोर्थ नंबर पर आता है एमआईटी मणिपाल जिसके पास 1860 से लेकर 2200 सीट्स अवेलेबल हैं। यदि फीस की बात करें तो वीआईटी में कैटेगरी वाइज यानी कि रैंक वाइज या फिर ब्रांच वाइज फीस देखने को मिलता है, जहां फीस डिफरेंट ब्रांच और स्पेशलाइजेशन के लिए अराउंड 14 लाख से लेकर 24 लाख के बीच रेंज करता है। एसआरएम में भी फीस ब्रांच वाइज है, जहां 4 इयर्स की टोटल फीस अराउंड 12 लाख से लेकर सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए फीस अराउंड 20 to 24 लाख के बीच चला जाता है। यदि कीट के फीस की बात करें तो यहाँ भी फीस ब्रांच वाइज देखने को मिलता है, जहाँ कोर ब्रांचेज के लिए फीस 4 साल में अराउंड 14 लाख का, तो वहीं सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए फीस अराउंड 18 लाख तक देखने को मिलता है। यदि एमआईटी मणिपाल के फीस की बात करें तो यहाँ भी फीस ब्रांच वाइज ही देखने को मिलता है, जहां कोर ब्रांचेज के लिए फीस 4 इयर्स में अराउंड 17.06 लाख से लेकर 20.54 लाख के बीच रहता है, तो वहीं सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए फीस 20.54 लाख से लेकर 22.10 लाख के बीच रहता है। अब इन चारों कॉलेजेस की ही फीस हाई है, तो यदि तुम ऐसे कॉलेज ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो जहां फीस कम हो और प्लेसमेंट्स की भी डिसेंट अपॉर्चुनिटी हो, तो ऐसा ही एक एग्जाम है AICEE, उसके लिए अप्लाई कर लेना। AICEE एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसे इंडिया का फर्स्ट न्यूज एग्जामिनेशन कहा जाता है और इसके एक सिंगल एप्लीकेशन को कंप्लीट करके तुम इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स ले सकते हो। AICEE एग्जाम को होम बेस्ड मोड और सेंटर बेस्ड मोड दोनों मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है।
होम बेस्ड मोड में तो तुम अपने घर से ही लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पीसी या फिर इवन स्मार्टफोन की हेल्प से इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। इसके अलावा भी AICEE एग्जामिनेशन के कई सारे एडवांटेजेस हैं जो कि इसे एक मस्ट अप्लाई इंजीनियरिंग एग्जाम बनाते हैं। तो यदि तुम 12th क्लास के स्टूडेंट हो और इस ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन की सोच रहे हो तो AICEE के लिए लास्ट डेट से पहले जरूर अप्लाई कर लेना। AICEE के एप्लीकेशन के लिए तुम AICEE के ऑफिशियल वेबसाइट www.aiceee.in को विजिट कर सकते हो। वैसे एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब AICEE के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बाद फिर से लौटते हैं वीडियो पर और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि प्लेसमेंट्स की। अब यदि बात करें प्लेसमेंट्स की तो मार्केट में इन इंस्टीट्यूशन के कई सारे प्लेसमेंट स्टैट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें जो सबसे रिलायबल है वो है NIRF में मेंशन इनके प्लेसमेंट स्टैट्स। तो इसके हिसाब से 2022-2023 के सेशन में VIT वेलोर में ऑफर्ड मीडियन CTC अराउंड 9 lakhs का रहा था और यहाँ टोटल 7053 स्टूडेंट्स में से 4923 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे। तो इस हिसाब से यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 69.8% का रहा था। MIT मणिपाल में 2022-2023 में ऑफर्ड मीडियन CTC 8.88 lakhs का रहा था और यहाँ टोटल 1664 स्टूडेंट्स में से 1136 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, जिस हिसाब से यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 75% का रहा था। कीट में 2022-2023 में ऑफर्ड मीडियन CTC 7.5 lakhs का रहा था और यहाँ टोटल 3619 स्टूडेंट्स में से 2636 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, जिस हिसाब से यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 72% का रहा था। यदि SRM KTR की बात करें तो यहाँ 2022-2023 में ऑफर्ड मीडियन CTC 6.1 lakhs का रहा था। साथ ही यहाँ टोटल 4195 स्टूडेंट्स में से 4031 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे। तो इस हिसाब से यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 96% का रहा था। अब यदि NIRF डेटा में मेंशन इनके प्लेसमेंट स्टैट्स के अलावे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में बात करें तो उसके हिसाब से VIT वेलोर में 2024 में ऑफर्ड हाईएस्ट CTC 88 lakhs पर एनम का था और यहाँ के जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो थे माइक्रोसॉफ्ट, डी, सॉ एंड को, मॉर्गन स्टैनली और पेपाल जैसी बड़ी कंपनियां। यदि MIT मणिपाल की बात करें तो यहाँ 2024 में ऑफर्ड हाईएस्ट CTC 2.19 करोड़ पर एनम का रहा था और यहाँ के जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो थे माइक्रोसॉफ्ट, KPMG, Amazon और गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियां। सिमिलरली यदि SRM KTR की बात करें तो यहाँ 2024 में ऑफर्ड हाईएस्ट CTC 52 lakhs पर एनम का रहा था और यहाँ के जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो थे माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल, एडोब और JP मॉर्गन जैसी कंपनियां। यदि कीट की बात कर लें तो यहाँ 2024 में ऑफर्ड हाईएस्ट CTC 53 lakhs पर एनम का रहा था और यहाँ के जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो थे यूगाबाइट, डेलॉयट, हाई रेडियस, डी, सॉ एंड एडोब जैसी कंपनियां। अब जो लास्ट पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम इन कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे वो है स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो एंड फैकल्टी प्रोफाइल। तो VIT वेलोर में टोटल 1880 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें से 95.4% प्रोफेसर्स PhD होल्डर्स हैं और यहाँ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:15 का है। यदि MIT मणिपाल की बात करें तो यहाँ टोटल 720 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें से 65% PhD होल्डर्स हैं और यहाँ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:13 का है। यदि SRM KTR की बात करें तो यहाँ टोटल 1318 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें से 47.57% PhD होल्डर्स हैं और यहाँ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:16 का है। यदि बात करें कीट भुवनेश्वर की तो यहाँ टोटल 1056 प्लस स्टाफ्स हैं, जिसमें से 73.3% PhD होल्डर्स हैं और यहाँ का ओवरऑल फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:15 का है। तो यहाँ तो हमने कई सारे पैरामीटर के बेसिस पर इन चारों ही इंस्टीट्यूशन को कंपेयर कर लिया। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर। तो मेरे हिसाब से यदि तुम्हें VIT वेलोर में कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2 में CSE या फिर CSE स्पेशलाइजेशन मिल रहा है तो वहाँ तुम एडमिशन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ तुम्हें बाकी तीनों इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में ROI इस कैटेगरी में अच्छा मिल जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें एडमिशन कैटेगरी 3 या फिर कैटेगरी 4 या फिर कैटेगरी 5 में मिल रहा है तो तुम MIT मणिपाल को कंसीडर कर सकते हो। MIT मणिपाल थोड़ा लेस क्राउडेड है तो कंपटीशन भी तुम्हें कम देखने को मिलेगा।
इसके अलावा इसे 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था, तो तुम्हें एलुमनाई नेटवर्क भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। यदि बात करें SRM KTR और कीट भुवनेश्वर के बारे में, तो मेरे हिसाब से तुम इसे रैंक 3rd और 4th पर रख सकते हो, वो भी CSC या फिर CSC स्पेशलाइजेशन जैसे ब्रांचेज के लिए। यदि कोर ब्रांचेज जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेज की बात करूं, तो यहाँ तुम्हें SRM KTR और MIT मणिपाल का ही ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि बाकी VIT वेलोर और कीट में मैक्सिमम सॉफ्टवेयर ब्रांच से रिलेटेड कंपनीज ही प्लेसमेंट्स के लिए आती है, तो यहाँ तुम्हें थोड़ा सेटबैक लग सकता है। एक और बात का ध्यान रखना कि इन चारों ही इंस्टीट्यूशन में CSC या फिर CSC स्पेशलाइजेशन के लिए फीस आराम से 18 to 24 लाख के बीच रहता है। यदि तुम इसमें हॉस्टल और मेस चार्जेस को भी ऐड करोगे तो यह अराउंड 28 to 30 लाख तक हो सकता है। इसके अलावा तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होंगे, तो यदि तुम इतना फीस आराम से अफोर्ड कर सकते हो तो ही इन कॉलेजेस में एडमिशंस की सोचना। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था, AICEE एग्जामिनेशन के थ्रू कई सारे ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं जहां फीस कम है और प्लेसमेंट्स की भी डिसेंट अपॉर्चुनिटी है, तो लास्ट डेट से पहले इसके लिए तो जरूर ही अप्लाई कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। और हाँ, आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो तुम सभी को पसंद आया है। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो। यदि तुम्हारी कुछ भी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, या फिर तुम मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।